हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि दिवाली से पहले मैं घर की क्लीनिंग कैसे करती हूँ ताकि आपको भी कुछ टिप्स मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे ज़रूरी स्टेप है डीक्लटर करना। तो 2-3 हफ्ते पहले से ही दिवाली के मैं हरी वार्डरोब को और कैबिनेट को डीक्लटर करना शुरू कर देती हूँ। जो भी चीज़ें यूज़ में नहीं आ रही है उन्हें बाहर निकालती हूँ, सफाई करती हूँ और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। पहले से अगर ये काम शुरू कर दिया जाए तो फिर हड़बड़ी नहीं होती है और आराम से हर एक वार्डरोब क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है सारे ही वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करना। और ऑर्गेनाइज़ करते वक्त ये देखना कि ऐसे कौन से कपड़े हैं जो हम नहीं पहन रहे हैं, जिसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, उसे मैं डोनेट कर देती हूँ। तो ये काम भी मैं पहले ही करके रख लेती हूँ। इससे वार्डरोब भी क्लीन हो जाता है, कपड़े हमारे डोनेट भी हो जाते हैं जो हम नहीं पहन रहे हैं, नए कपड़ों के लिए जगह भी बन जाती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। उसके बाद जो भी चीज़ें ड्राई क्लीन में देनी होती है, जैसे कि कारपेट है या क्विल्ट है, वैसे भी विंटर्स अब आने वाले होते हैं तो वो भी मैं साथ ही साथ में कर लेती हूँ ताकि दिवाली तक ये भी धुल करके आ जाए। और अब शुरू होता है घर की सफाई। उसमें सबसे पहले मैं किचन से शुरू कर रही हूँ। तो जितने भी कैबिनेट्स हैं उसमें जो डब्बे हैं उन्हें निकाल रही हूँ। कैबिनेट्स भी साफ़ हो जाएगा और ये डब्बे भी धुल जाएंगे। इन डब्बों में जो भी अनाज है, दाल है, उन्हें मैं एक पतीले में निकाल लेती हूँ। दिन भर की बात होती है, जब डब्बे धुल कर सूख जाए उसके बाद इन दाल को हम वापस से उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ये डब्बे धुलने के साथ में सारे ही कैबिनेट्स भी क्लीन हो जाते हैं। और साथ ही साथ में मेरे पास ग्लास के भी बहुत सारे हैं और सिरामिक के भी कैनिस्टर हैं, सबको मैं अलग से धो लेती हूँ। और सबसे ज़रूरी होता है घर में आपको एक बार साल में मिनिमम आपको ट्राई करना चाहिए कि आप पेस्ट कंट्रोल कराओ। मैंने अभी हाल फिलहाल ही करवा के रखा है तो मुझे पेस्ट कंट्रोल की चिंता नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पीले पीले जो उन्होंने दवाई लगा कर रखा है। फिर भी मैं क्लीन करने के बाद मैं कैबिनेट को एक बार ये स्प्रे मार लेती हूँ ताकि सिर्फ कॉकरोच ही नहीं, छोटे मोटे कीड़े भी ना आए। अब बारी आती है चिमनी क्लीनिंग की। तो हमने पिछले साल ये चिमनी लिया था और ऊपर में जो आप स्टिकर देख रहे हैं इसे हमने नहीं निकाला था। तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह होता है। अगर आप इसे 6 महीने 1 साल रखते हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 1 साल में 3 बार ही इस बैफल फिल्टर को क्लीन किया था और पहले हम हाथ से किया करते थे। पिछले दिवाली वीडियो में आप चेक कर सकते हो कि कैसे हमने इसे क्लीन किया था। पर इस बार ही हमारे पास डिश वॉशर है तो हमने सोचा चलिए इसे डिश वॉशर में क्लीन करते हैं और इसीलिए हमने वो स्टिकर निकाल दिया। तो डिश वॉशर में बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्लीन हो जाता है, आप भी कर सकते हो। तो हमने इसे इंटेंसिव वाले साइकिल में रन किया था 3 घंटे के लिए और अब देखिए कितना क्लीन हो गया है। ऊपर जो आप ये दाग देख रहे हैं ये उस स्टिकर का दाग है, ये धीरे धीरे निकलेगा। पर अदरवाइज जो ऑयल के यहाँ पे जो भी चिकनाई होती है वो सभी अच्छे से ये क्लीन कर दिया था और हमारा काम आसान हो गया और हमने इसे वापस से फिट कर दिया। तो अगर आपके पास डिश वॉशर है तो आप चिमनी का फिल्टर उसमें ज़रूर क्लीन कर लीजिए। उसके बाद बारी आती है स्टव क्लीनिंग की। तो इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी। आप चाहे तो वहाँ डिटेल में चेक कर सकते हैं कि मैं कैसे स्टव को क्लीन करती हूँ। सेम प्रोसेस मैंने अभी भी यूज़ किया है और स्टव को क्लीन किया है। तो ये ब्रश जो है या फिर जो भी क्लीनर का मैं यूज़ कर रही हूँ सबका मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। पीतल के जो भी बर्तन होते हैं जो पूजा में काम में आता है, देखिए उसमें कितनी चिकनाई होती है तेल और घी की। तो मैं उसे अब साफ़ करने जा रही हूँ। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे सोडा और उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नींबू। तो इसकी मदद से मैं क्लीन करती हूँ। मेरे पास ऐसे स्क्रबर भी एक्स्ट्रा बहुत सारे होते हैं जो मैं सफाई वगैरह में बार बार जब भी यूज़ करना हो निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए क्लीन हो गए हैं। बहुत ज़्यादा साफ़ तो नहीं हुआ है क्योंकि काफ़ी गंदा था, पर काफ़ी हद तक चमक इसमें आ जाती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे करो तो और अच्छे से चमक इसमें आ जाएगी। तो ये क्लीनिंग हो गई है और इसे मैं अब ड्राई करने दे दूँगी। सिंक के पाइपलाइन को साफ़ करने के लिए मैं ये ड्रेनेज क्लीनर डाल रही हूँ। तो ये अच्छा रहता है। इसको डालने के बाद आपको आधे घंटे के बाद पानी चलाना है और उससे पहले सिर्फ आपको आधा कप पानी इसमें डाल देना है। उसके बाद मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे फ़ैन। तो फ़ैन तो साफ़ करने के लिए हम लोगों को सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वही सीढ़ी इस बार हमने ख़रीदी है, पहले हमारे पास ये नहीं हुआ करता था। हमने साल में 2 बार फ़ैन साफ़ किया है तो उतना ज़्यादा गंदा तो है नहीं, पर फिर भी एक बारी दिवाली से पहले क्लीन करना तो बनता है। तो वो काम तो यही कर रहे हैं। तो आप इसे वेट क्लॉथ की मदद से साफ़ कर सकते हैं, पर ज़रूर अपने चेहरे को और बाल को कवर कर ले वरना पूरा गंदा होने वाला है। वैसे भी सफाई के बाद एक बार शावर तो लेना ही पड़ता है। उसके साथ में जो लॉफ्ट है उसमें हम यूज़ कर रहे हैं वैक्यूम क्लीनर। तो मेरे पास यहाँ पे कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर भी है जिससे मैं अपनी कार को साफ़ करती हूँ। तो लॉफ्ट वगैरह साफ़ करने में ये काम में आ जाता है क्योंकि वायर नहीं होता तो थोड़ा सा ईजी पड़ता है।
सोफ़ा और कारपेट क्लीन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर कार्चर का। तो इसका मैंने डिटेल रिव्यू वीडियो पहले बनाया है, मैं आपको लिंक दे दूँगी उस व्लॉग का, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। और अगर आपको ये परचेस करना हो तो इसका मैंने आपको अमेज़ॉन का भी लिंक दे दिया है। काफ़ी अच्छा रहता है, ये पावरफुल रहता है, पर ये कॉर्डलेस नहीं है, ये कॉर्ड वाला है। इसके साथ में अटैचमेंट्स फ्री नहीं आते हैं, वो अलग से खरीदना पड़ता है, तो वो हमने अलग से परचेस किया था। पर अगर आप ले लेते हो तो आपको आसानी हो जाती है सोफ़ा क्लीन करने में, कारपेट क्लीन करने में, या फिर पर्दे वगैरह क्लीन करना हो। जैसे ये वाला, इससे हम लोग कारपेट क्लीन कर सकते हैं, सोफ़ा भी क्लीन कर सकते हैं। फिर एक और ये ब्रश वाला है, इससे भी आप कारपेट क्लीन कर सकते हो। फिर कोने कोने में अगर आपको कुछ भी चीज़ें सक करनी हो, साफ़ करना हो, तो उसके लिए पतला वाला नोज़ल आ जाता है, तो उसके थ्रू भी आप क्लीन कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो सोफ़ा क्लीन करने के लिए सारे ही चीज़ों को हम निकालेंगे। हमारे सोफ़ा में ये अच्छा है कि जितने भी यहाँ पे कुशन्स हैं ये डिटैच हो जाते हैं, तो निकाल के भी अच्छे से हम क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कितना गंदा है, कुछ ना कुछ खाना पीना खाते हैं इस पे और वो तो नीचे जाता ही है उसके पार्टिकल्स, इसीलिए कुशन निकाल करके साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी आप सोफ़ा ले तो ऐसा ही सोफ़ा सिलेक्ट करें जिसका कुशन बाहर निकल जाता हो, ताकि आपको क्लीनिंग में आसानी हो जाए। उसके बाद बारी आती है कारपेट क्लीन करने की। तो वैसे तो बाहर भी इसे आप ड्राई क्लीन में दे सकते हो, पर हमने घर में ही कर लिया। पर बहुत जल्दी मैं सोच रही हूँ इसे भी ड्राई क्लीन करवा ही लूँ। वैक्यूम से सफाई तो अच्छे से हो जाती है, पर फिर भी एक बार अगर वॉश करवा दिया जाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमारे पास 2 कारपेट हैं, एक तो सोफ़ा के नीचे ये वाला, दूसरा एक सिंगल सीटर के नीचे भी है। तो सिंगल सीटर वाला जो है उसे हमने वॉश करने को दे दिया। और एक और है आर्टिफिशियल ग्रास जो कि हमारे बालकनी में है, उसे भी हम लोग वैक्यूम क्लीनर से ही साफ़ कर लेते हैं, तो आराम से वो भी क्लीन हो जाता है। अब बारी आती है यहाँ पे जो चैनल है यूपीवीसी का, उसे क्लीन करने का। तो बाहर जो लाइट ऑन रहता है तो कीड़े वगैरह आकर के इसमें चिपक जाते हैं, तो ये काफ़ी गंदा होता है, मिट्टी और धूल वगैरह भी आता है। तो अगर वैक्यूम के इस पतले वाले नोज़ल से किया जाए तो इजीली क्लीन हो जाता है। तो इसे भी हमने क्लीन किया और उसके बाद में जो ग्लास है उसे क्लीन किया। ग्लास क्लीन करने के लिए मैं कॉलिन का इस्तेमाल करती हूँ सिंपल, तो कॉलिन से स्प्रे कर लिया, उसके बाद एक बारी वाइप कर लिया। आप चाहो तो न्यूज़पेपर से भी क्लीन कर सकते हो, न्यूज़पेपर से ग्लास बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद जितने भी मेरे पास में आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, प्लांट्स थे, उससे मैंने सोक कर लिया है। थोड़ा सा सर्फ डालकर पानी में 1 घंटा रखेंगे और फिर इसे वॉश करके हम ड्राई कर सकते हैं। जितने भी घर में कुशन कवर हैं, बेडशीट हैं, उन सबको मैंने वॉश में लगाया। जब भी मैं इन्हें वॉश करती हूँ तो मैं उल्टा करके वॉश करती हूँ, इससे कुशन कवर ख़राब नहीं होते। तो आपको भी जब भी कुशन कवर आप क्लीन कर रहे हो तो उससे आप एक बारी उल्टा कर दो, इससे क्लीनिंग में भी ठीक रहेगा। ऊपर से अगर आप इसे धूप में सुखाते हो तो कलर भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से जितने भी मेरे पास में कुशन कवर हैं सबको मैंने वॉश में डाल दिया। और बेडशीट्स हो गए या फिर क्विल्ट कवर हो गया, तो अच्छी धूप निकली हो तो दिवाली से पहले इसे सबको साफ़ करना तो बनता है।
घर जब अच्छे से साफ़ हो गया उसके बाद इसे सजाने का मज़ा ही कुछ और होता है, फिर प्रॉपर दिवाली वाली फीलिंग आती है। तो मैंने अपने घर को कैसे सजाया है इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना कर दिखाऊंगी, जिससे आपको भी कुछ आइडियाज़ हो जाएंगे कि कैसे आप अपने घर को इस दिवाली सजा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ अगली बार। बाय बाय।